हेलो कैप्रिकॉन, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉन। 4 से लेके 10 ऑफ अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉन की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और आउटकम एंड ऑफ द वीक क्या निकल के आता है एंड हिडन पोर्शन में आपके लिए क्या रखा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके कैप्रिकॉन, मैं स्टार्ट करी विजडम ऑफ द हिडन रेम कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉन। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मेरे किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैप्रिकॉन, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। या गाइस, सी मे भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉन राइट नाउ यूर इन आप फोकस हो अपने ड्रीम पे, डिजायर पे एंड अपने गोल पे, अपनी ईमानदारी पे। ओके, एंड यू हैव अ पावर, यू हैव अ नॉलेज, यू हैव अ विजडम, जो कि आप इस हफ्ते अपने गोल तक पहुंचने के लिए काफ़ी है एंड जस्ट स्ट्रैटेजी कर रहे हो एंड ट्रस्ट रखे हुए हो अपनी गोल तक पहुंचे। वो गोल कुछ भी हो सकता है। ओके, यू हैव अ पावर, यू हैव अ आप फोकस हो गए अपने, क्योंकि आपके पास इतनी ईमानदारी है, इतनी नॉलेज है, इतनी कॉन्फिडेंट है कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी आपकी लाइफ में मैस हुआ है वहाँ से आप उभर जाओगे। ओके, अगर मैस भी हुआ है ना तो वहाँ से स्ट्रैटेजी करके, प्लानिंग करके आप वहाँ से निकल जाओगे। वेरी नाइस, एंड यू हैव खुद के ऊपर ट्रस्ट है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट है। ओके, दिस इज माई शेप शिफ्टर कार्ड। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न आपको शेप शिफ्टर क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड सी 21 इज हियर, 3 इज हियर। 3 इज मे भी शायद हो सकता है कि सिग्निफिकेंट हो आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ओके, and see guys, this is the card and 3 is here also. Okay, लॉस्ट मैजिक, अटोनमेंट, रीबैलेंस में भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं डार्कनेस था। ओके, स्टॉर्म आया हुआ था, तूफान आया हुआ था एंड मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में लॉस्ट हो गए थे, खो गया था, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है। आपको समझ में नहीं आता, डार्कनेस था, उसमें आप रीबैलेंस करते हुए दिख रहे, बैलेंस करते हुए दिख रहे। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि फ्रेंड में, फैमिली में, कलीग्स में, जॉब में यू फील लॉस्ट। ओके, यू फील बहुत ही अनटॉक्सिक था, टॉक्सिक सिनारियो था, टॉक्सिक सिचुएशन था, उसमें से आप रीबॉर्न हो रहे हो, न्यू स्टार्ट करिए, पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, या ये भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट इसलिए हुआ है कि यू हैव अ नॉलेज, यू हैव अ पावर। ओके, ताकि जैसे कि मैंने पहले कहा, आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल आ रहे हो यहाँ पर। ओके, बिकॉज अपने नॉलेज के कारण, पावर के कारण, अपने स्ट्रैटेजी के कारण, अपनी ईमानदारी के कारण। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 3 is numerological का इस जेम रूल बाय मरकरी, जेमिनिस का कार्ड है। एंड सी embarking on an adventure or savor the wonder of the world में भी शायद हो सकता है कि नाउ आप अपनी लाइफ में किसी एक एडवेंचरिक लाइफ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे, फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में, बिकॉज इट्स द अपलिफ्टमेंट। ओके, जहाँ पर भी आपके लाइफ में डार्कनेस था उसमें से आप रीबैलेंस करके फिर से उभर के आप अपनी लाइफ के बिग पिक्चर देखते हुए दिख रहे हो। ओके, जो आपके लिए मायने रखता है वो लेते हुए दिख रहे हो, जो आपके लिए मायने नहीं रखता उसको पीछे छोड़ के जा रहे हो। ओके, या यू सी योर बिग पिक्चर नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एंजल्स गाइडेंस क्या दे रही हैं आपको। एंजॉय योर एडवेंचरस लाइफ कैप्रिकॉर्न, डोंट डाउट योर सेल्फ। वैसे भी कैप्रिकॉर्न वाले बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो डोंट डाउट योर सेल्फ। आई टेक दैट वन। ओके,
Yeah, guys. See, Akasha, you are a spiritual teacher and have the ability to counsel other and help them awaken their spiritual gift and divine life purpose. मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कार्मिक हो कि ये कोई टीचर हो सकता है, लोगों को लोगों को सिखाना उनका एक डिवाइन पर्पस है। कोई बोलता है कि लोगों को सिखाना लोगों को सिखाना अच्छी बात है गाइस, सिखाइए। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, सिखाइए ताकि आप अपने लाइफ मिशन को पूरा करते करते जाओ। ओके, एक कदम आगे बढ़ते जाओ। बिकॉज मे बी शायद वो आपकी लाइफ की मिशन हो, लोगों को सिखाना। कोई हो सकता है कि टीचर हो, कोई हो सकता है कि बॉस हो जो सिखा रहे हो। ओके, या गाइस, सी फ्रेंड सर्कल को सिखा रहे हो, फ्रेंड्स अपलिफ्टमेंट की तरह। या गाइस, नो मैटर व्हाट गाइस, इन दिस टैग यहाँ पर यही बोलना चाह रहे हैं। मे बी शायद 3 इज सिग्निफाइड आपकी लाइफ में, बट इस सारी जो भी ये अनहेल्दी सिचुएशन थी आपकी, उससे बाहर निकलते आ रहे हो स्ट्रैटेजी करके, प्लानिंग करके और अपनी ईमानदारी के साथ में और अपनी लाइफ में एडवेंचरस की तरफ बढ़ते जा रहे हो। ओके कैप्रिकॉर्न, सो डोंट डाउट योरसेल्फ। वेरी नाइस। न्यू स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड सर्कल के बीच में, जो भी पब्लिक डीलिंग होती है उसमें न्यू स्टार्ट हो रहा है, उसमें अपलिफ्ट मिल रहा है, पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट। Was the first part of the week for see new start about something। अपने आप पे भरोसा करके न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आपके पास नॉलेज है, आपके पास दिमाग है, बुद्धिमत्ता है, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, रीबैलेंस करते हुए दिख रहे हो। वाओ, वेरी नाइस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक you have started something। why Fool card is there for Capricorn? Yeah guys, this is the card of 7 of Swords in this deck। okay, मे भी शायद हो सकता है कि आपने न्यू स्टार्ट किया हो इन अदर डेक गाइस। देयर इज अ डिसेप्शन, धोखा या फिर यूज करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, इन दिस डेक 7 ऑफ सोर्सेस सेज जो भी आपके पास में है नॉलेज, जो भी आपकी प्रेशियस चीज़ें हैं, जो भी आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जो भी आपके सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, उसको लेके आप जा रहे। नो मैटर व्हाट की पीछे थोड़ा बहुत है उसके बारे में आप सोच नहीं रहे। ओके, बस आप गेट के बाहर जा रहे हो, आप अपने उस मेंटल थॉट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट कर रहे हो। जो भी यहाँ पर टॉक्सिक पर्सन थे, टॉक्सिक सिनारियो था, थोड़े बहुत उसको पीछे छोड़ के न्यू स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो अपने मेंटल थॉट से, मेंटल स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, इसलिए आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, सी देयर इज अ 2 सोर्सेज बिहाइंड। ओके, जो आपके लिए मायने रखता है, आइडियाज़, पर्सन, सिचुएशन, सिनारियो, उसको लेके आप साथ में लेके जा रहे हो, और जो आपके लिए मायने नहीं रखता उसको आप पीछे छोड़ के न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, या वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स मिडल पार्ट ऑफ द वीक। नो गाइस, आई कांट टेक इट बिकॉज आई एम नॉट रेडी, दैट्स व्हाई। Middle part of the week for Capricorn. Middle part of the week for Capricorn. Middle part of the week for Capricorn. Okay, thank you. Oh, 10 of Pentacle का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी यहाँ पर न्यू स्टार्ट कर ले, यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रहा है, फैमिली वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फ्रेंड सर्कल वाइज, मनी वाइज, all type of stability, home life wise। okay, wow, completion, middle part of the week। anything else? okay, thank you। because of the maybe शायद हो सकता है कि there is a sudden, this is the mysterious card, high priestess का कार्ड है। मे बी शायद हो सकता है कि there is a 2 situation 2 scenario, there is a sudden change हुआ है। मे बी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में सडन कोई ना कोई ऑफर आया है। ओके, मे बी शायद you're dealing with water sign, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट है आपकी इस मिस्टीरियस एनर्जी को लेके।
किसी ने ऑफर दिया है, दैट्स वाई यहाँ पर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। कोई वाटर साइन हो सकता है या फिर कोई पर्सन है जो आपको इस स्टेबिलिटी के लिए मदद करे, हेल्प करे। एंड जो भी आपकी लाइफ में, दिस इज द पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव मिस्टीरियस स्टेबिलिटी आई है जो कोई पॉजिटिव है, नॉट अ नेगेटिव। एंड हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है, और आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही है। यहाँ पर स्टेबिलिटी आई है आपके लिए, ओके। वेरी नाइस गाइस, लेट्स सी एंड ऑफ द वीक। और यहाँ पर मैं भी शायद अगर रिलेशनशिप के बारे में बोलूँ तो अगर कोई वाटर साइन है उसमें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट हुआ है, ओके। End of the week, maybe you're dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. This is a stability about your home life. चेरिश करें अपने आप को, दिस इज द गुड का स्टेबिलिटी का कार्ड है। देयर इज द हेल्प ऑल्सो, कोई अर्थ साइन है बट यू लुक गुड, ओके कैप्रिकॉर्न। वाई किंग ऑफ पेंटिकल इज देयर, ओके। बिकॉज ऑफ द, मे भी शायद हो सकता है कि 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इट इज़ रिवर्स। जो भी आपकी लाइफ में ये फाइट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा मैच चल रही थी आपकी लाइफ में, ओके कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा फाइट था, आपको ऐसा लग रहा था कि कॉम्पिटिशन है, बैटल चल रहा था आपकी लाइफ में, अभी आपने उसको ड्रॉप कर दिया, ओके। अभी आपने उसको ड्रॉप कर दिया है एंड जस्ट आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है। तो दैट्स वाई you enjoying your labor, fruits of your labor, okay, because 5 of wand reverse goes back to 4 of wand, okay. Stability, home life stability, mental stability, job life stability, wow, very nice. What's the hidden position for Capricorn? What's the hidden position for Capricorn? What's the hidden position for Capricorn? Yeah, टू ऑफ वॉन्ड गाइस, इन हिडन पोर्शन में गाइस मे बी शायद 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन, ओके हैं, उसमें आप डिसाइड करते हुए दिख रहे हो और विच वे टू गो इन हिडन पोर्शन में, या फिर अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है बोल के, ओके। वाई 2 ऑफ वॉन्ड इज देयर, वाई 2 ऑफ वॉन्ड इज देयर, बिकॉज आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है अभी, बट इसीलिए आप यहाँ पर फ्यूचर के बारे में यू नो सी, आप सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में, नहीं चाहते प्रमोशन चाहते हो या फिर लोग आपको नोटिस करे चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप उस सिचुएशन को छोड़ के अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए यार स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, भरोसा रखे हो कि आपकी लाइफ में What's the bottom of the deck? या इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, फोकस अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ, ओके। या बिकॉज आपको सक्सेस नहीं मिला है, मतलब कि रेज नहीं मिला है, नोटिस नहीं कर रहे हैं लोग, प्रमोशन नहीं मिला है, इसलिए आप उस सिचुएशन को छोड़ के अपने काम वाटर की तरफ जा रहे हो जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी दे। What's the outcome for Capricorn? What's the outcome for Capricorn? डिसीजन डिसाइड करने की जरूरत है गाइस, डिसीजन मेकिंग लेने की जरूरत है। मे भी शायद हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, और जहाँ पर भी आप लॉस्ट हो गए हो वहाँ पर अपनी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग क्लियरली द आउटकम इज, बिकॉज सब अच्छा है गाइस, न्यू स्टार्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी है, द आउटकम इज नॉट गुड। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल तौर पे हार्ट ब्रेक हो रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाई 3 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट कैप्रिकॉर्न के लिए व्हाई 3 ऑफ सोर्स इज देयर, ओके। या गाइस, बिकॉज ऑफ द, मे बी शायद हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को या फिर होम लाइफ को, किसी भी उसमें आप वॉन्डेड वर्ड की तरह हैंडल कर रहे हो और थक गए हो, ओके। हेयर इज नाउ, आई एम सो मच टायर्ड, हैंडल करते करते, इसलिए आप यहाँ पर स्ट्रेस हो रहे हो। ये स्टेबिलिटी को मे बी शायद
झेलते झेलते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हो और चाहते हो कि कोई आके आपको सपोर्ट करे, इमोशनल सपोर्ट या फिर कोई ऑफर दे, कोई चेंज लाए इस उसमें, इसलिए आप यहाँ पर यू नो स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। सो मच टायर्ड। आप अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को प्रोटेक्ट करते हुए एंड चाहते हो कोई सपोर्ट आए, इमोशनल सपोर्ट या फिर कोई ऑफर आए जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। ओके कैप्रिकॉर्न, हाँ लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। या मे बी शायद से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपने टीम वर्क को लेके, अपने कलीग को लेके, इसीलिए यहाँ पर गाइस डोंट वरी। अगर आप टीम वर्क होकर काम नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, देयर इज द अपलिफ्टमेंट, पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट है अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, आपके टीम वर्क को लेके। ओके सो डोंट वरी गाइस। ओके लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए? बिकॉज देयर इज द एडवेंचरस होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, एक साहसिक पूरक लाइफ आपके लिए वेट कर रहा है गाइस, सो डोंट वरी। एंड जैसे ये बोलना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो, सी थक गए हो, टायर्ड हो, जिस भी सिचुएशन में ओके या सिनारियो में, वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। ओके एंड देयर इज द विश फुलफिलमेंट। आपको सिर्फ फाइनल डिसीजन लेना है और एक कदम आगे बढ़ाना है। अपने कदम उठाइए और आगे बढ़ाइए और देयर इज द विश फुलफिलमेंट। मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्वेरियस। ओके डोंट फील स्ट्रेस, डोंट फील टायर, एंजल्स इज देयर गाइस। डिसाइड कीजिए, वेकअप होइए। जो भी ये है कर्मा का कार्ड है, देयर इज द विश फुलफिलमेंट, देयर इज द एडवेंचरस इज वेटिंग फॉर यू गाइस, न्यू होराइजन इज वेटिंग फॉर यू। आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न रेडी, स्टार्ट करते। ओके Capricorn, this is pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4, pile number 5। यहाँ पर 5 पाइल हैं कैप्रिकॉर्न। चूज अ पाइल। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैप्रिकॉर्न, तो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न पाइल नंबर 1 से। 1 साल यहाँ से लग सकता है आपके अबंडेंस के लिए, आपके खुशी के जो भी हो टाइम पीरियड इस यहाँ से 1 साल। ओके जो भी आप चाहते हो स्टेबिलिटी के लिए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। नो नीड टू वरी गाइस, फाइनल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए गाइस, नो नीड टू वरी। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। यस का कार्ड है, ग्रीन लाइट है, यस गो फॉर इट। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके सवालों के जवाब नहीं मिले, बहुत ज़्यादा स्टक हो, मेंटल स्ट्रेस है, तो आस्क योर एंजल्स, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए थोड़ी देर, ताकि यूनिवर्स आपको पर्सन के थ्रू, साइन के थ्रू, सिम्बलिज्म के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज दे। ओके पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। इन द नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर में आपके लिए एडवेंचरस है, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग है, अपलिफ्टमेंट है। इन द नियर फ्यूचर जो भी आप चाहते हो इन द नियर फ्यूचर मिलेगा। ओके या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।